नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके सभी आगामी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो को बिना कोई स्किप किए पूरा ज़रूर देखना है और 30 प्रश्नों के जो आंसर है वह आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं। यदि आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए यह वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, पित्त का स्रोत क्या होता है? जो पित्त रस होता है इसका स्रोत क्या होता है, यानी यह कहाँ से निकलता है? ऑप्शन है यकृत से, पित्ताशय से, पित्त वाहिनी से या अग्नाशय से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह पित्त रस यकृत से निकलता है और कहाँ पर? पित्ताशय में संचित रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। उस विटामिन का नाम बताइए जो कि किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। ऑप्शन है विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी जो होता है यह किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता, तो यह सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? मानव शरीर के सबसे बड़ा जो अंग है वह कौन सा होता है? ऑप्शन है हृदय, मस्तिष्क, यकृत या गुर्दा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यकृत है, यह मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यकृत। अगला प्रश्न है, वाहनों के अग्र दीपों यानी जो हेडलाइट होती है उसमें किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? वाहनों के जो हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है समतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का या परवलयीय दर्पण का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परवलयीय दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो हेडलाइट होती है उनमें परवलयीय दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? किसी भी तुल्यकाली यानी कि जो पृथ्वी से उपग्रह छोड़े जाते हैं उनकी पृथ्वी से सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? ऑप्शन है 36,000 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर, 42,000 किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 36,000 किलोमीटर होता है। ठीक है, पृथ्वी से उनकी ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह उपग्रह छोड़े जाते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं? किसी बिजली का जो इस्त्री या फिर प्रेस होता है उसको गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है तांबा, निकोल, जस्ता या टंगस्टन। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निकोम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उस इस्त्री या प्रेस में किसका प्रयोग किया जाता है? निकोम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य से सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे निकटतम जो ग्रह है वह कौन सा है? ऑप्शन है पृथ्वी, बुध, मंगल और शुक्र। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बुध ग्रह यह सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। ठीक है, कौन सा? बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकटती ग्रह है, उसके बाद शुक्र है और फिर है अपनी पृथ्वी तीसरे नंबर पर, चौथे पर मंगल। अगला प्रश्न है, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहा जाता है? जंग से बचने के लिए लोहे पर जो पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है जस्ते की परत चढ़ाना, मिश्र धातु बनाना, वर्णीकरण या फिर यादृच्छिकरण। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, या
यशदीकरण कहा जाता है, यशदीकरण उसके लिए कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यूरेनियम विखंडन की सतह प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या पॉजिट्रॉन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है। यूरेनियम विखंडन जब होता है उसको सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए न्यूट्रॉन कण की आवश्यकता या जरूरत होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विक्षेपात्र भूमि से वायु में जाने वाला एक विक्षेपात्र है? ऑप्शन है त्रिशूल, K-15, सागरिका, ब्रह्मो या अग्नि। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह त्रिशूल विक्षेपात्र जो कि भूमि से वायु में मार करने या फिर जाने वाला एक विक्षेपात्र है। अगला प्रश्न है कि पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? पेट्रोल की जो स्फोटक रोधी गुणवत्ता है उसको बढ़ाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है टेट्रा एथिल सीसा, ट्राईमेथिल सीसा, ट्राई एथिल सीसा या फिर ट्रामेथिल सीसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेट्रा एथिल सीसा। टेट्रा एथिल सीसा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी यह कौन से खेल से संबंधित होती है? ऑप्शन है अपना हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी या फिर टेबल टेनिस। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा नेहरू ट्रॉफी यह फुटबॉल के खेल से संबंधित है, यानी फुटबॉल के खेलों में या प्रतियोगिता में नेहरू ट्रॉफी का प्रदान किया जाता है। शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की एक उपज है? शास्त्रीय जो नृत्य है वह किस प्रदेश की उपज माना जाता है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात या राजस्थान। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा राज्य। ठीक है, उड़ीसा राज्य का जो नृत्य है उड़ीसी, यह कहाँ का? उड़ीसा राज्य का है। अगला प्रश्न है, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्धता नहीं है? पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उनमें क्या उपलब्ध नहीं है? ऑप्शन है बोलने की पहचान, क्रमी बौद्धिकता, अत्यंत एकीकरण या निर्बाध ट्यूब। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसमें निर्बाध ट्यूब उपलब्ध नहीं है। पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उसमें निर्बाध ट्यूब उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य को कहा होता है? ठीक है, किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य को कहा जाता है? ऑप्शन है CPU चिप में, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क या स्मृति चिप। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यह चिप में होते हैं। कहाँ पर होते हैं? यह सभी कार्य चिप में होते हैं, जैसे कि जोड़ना, तुलना करना और मिलाने का कार्य कहाँ पर? चिप, स्मृति चिप में होते हैं। अगला प्रश्न है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? मोनालिसा का जो सुप्रसिद्ध चित्र है यह किसने बनाया था? ऑप्शन है माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंसी, पिकासो या वान गूग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था। लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र। अगला प्रश्न है, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए हैं? वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 समंदर तैरकर पार किए हैं? ऑप्शन है चांदनी, बुला चौधरी, मृदुला राजीव या प्रिया सांभांग। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुला चौधरी। ठीक है, पुला चौधरी एकमात्र ऐसी महिला हैं जिन्होंने 7 समुद्र तैरकर पार किए हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन है वास्को डी गामा, कोलंबस,
कैप्टन कुक या अमुंद सेन? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलंबस ने की थी। अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन सबसे पहले किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन यह सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन है महल नोबिस, दादा भाई नौरोजी, VKR राव, सरदार पटेल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरदार भाई नौरोजी ने की थी। सरदार भाई नौरोजी ने भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन सबसे पहले किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? किसी देश का जो आर्थिक विकास है यह किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधन पर, पूंजी निर्माण पर, बाजार का आकार पर या उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? राष्ट्रीय आय यह किससे निर्मित होती है? ऑप्शन है किसी धन उत्पादन गतिविधि द्वारा, किसी श्रमशील गतिविधियों द्वारा, किसी लाभकारी गतिविधियों द्वारा, किसी उत्पादक गतिविधियों द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसी उत्पादक गतिविधियों द्वारा आय किस निर्मित होती है। ठीक है, किसी उत्पादन गतिविधि के द्वारा क्या होती है? राष्ट्रीय आय निर्मित होती है। अगला प्रश्न है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? मुद्रा आपूर्ति जो होती है यह किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? ऑप्शन है योजना आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, व्यापारिक बैंक या वित्त आयोग। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी RBI, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित की जाती है। अगला प्रश्न है, WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? WTO का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, यह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है दोहा, जिनेवा, रुग्वे या न्यूयॉर्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह जिनेवा में स्थित है। ठीक है, WTO का जो मुख्यालय है यह जिनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वह कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जोग जलप्रपात यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश जो है वह कौन सा है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उड़ीसी, केरल या तमिलनाडु। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से देश पल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं? यानी पल्क मतलब PAK, ठीक है, पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन है भारत और श्रीलंका, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान एवं चीन, ब्रिटेन एवं फ्रांस। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए यानी पाक जल डमरू जो है वह किससे? भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। यानी भारत और श्रीलंका इससे पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है कि किसी राजनीति दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत यानी वोटों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है 1%, 2%, 3% या 4%। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी टोटल 4% मतों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत के
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल है वह कितने वर्ष का होता है। ऑप्शन है 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का या 6 वर्ष का। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 6 वर्ष का होता है। भारत में जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है इसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। भारत का जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त है वह कौन है। ऑप्शन है जीवी मावलकर, सुकुमार सेन, के सुंदरम, टी स्वामीनाथन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुकुमार सेन बने थे भारत देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त। सुकुमार सेन को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।